तो वेलकम बैक गाइस, तुम्हारा स्वागत आज फिर से एक नई GTA 5 की वीडियो में। तुमने पिछले एपिसोड में देखा होगा कि फ्रैंकलिन ने कैसे एक बाइक चुराई थी और उसको बेच कर बहुत सारे पैसे कमाए थे। तो आज फिर से कुछ ऐसा ही काम करने वाले हैं। तो अभी हम फ्रैंकलिन के घर पे पीछे बैठी है इसकी माँ, जो कि मेकअप वेकअप कर रही है। तो चलो एक बार बाहर जाकर बाहर का मौसम देखते हैं क्या हो रहा है, फिर अपना मूड बनाते हैं। तब बाहर हो रही है भाई नाइट, ये तो मस्त गेड़ी मारने वाला समय हो रहा है। तो चलो चलते हैं अपने गैराज की ओर और उठाते हैं अपनी गाड़ी और चलते हैं बाहर थोड़े राउंड वाउंड मारने के लिए। तो फाइनली भाई हम अपनी गाड़ी में बैठ चुके हैं, जल्दी से स्टार्ट करते हैं। पहले तो इसका एफएम बंद करते हैं, नहीं तो तुमसे बात करने में दिक्कत होगी। तो भाई एफएम हमने बंद कर दिया है। तो चलो लेकर चलते हैं इसके रोड की तरफ। रोड तो भाई नाइट के समय पर खाली रहते हैं, तो गाड़ी भगाने में फुल मज़ा आएगा। और एक सेकंड रुको, मेरे पास लेमार का मैसेज आया है एक बार। ओ लो, फ़ोन भी आ गया। चलो तो इससे बात करके देखते हैं क्या बातचीत है, क्या दिक्कत है इसे। तो फाइनली गाइज मेरी लेमार से बात हो चुकी है और इसने मुझसे कहा है कि इसे बहुत ज़रूरी काम है, जिसके लिए हमें इससे मिलना पड़ेगा इसके शोरूम पे। इसने कहा बहुत खतरनाक काम है, तो भाई करने में बहुत मज़ा आने वाला है। तो चलो जल्दी से अपनी गाड़ी को भगा पहुँचते हैं इसके शोरूम पे। तो फाइनली भाई हम इसके शोरूम पे पहुँच चुके हैं। जल्दी से गाड़ी से उतरते हैं और इससे जाके एक बार मिलते हैं। फाइनली गाइज रात से दिन हो गया है और ये अपने शोरूम पे आ चुका है। अभी अपने एक कस्टमर से बात कर रहा है। फाइनली इसने हमको देख लिया और हमसे मिलने आ रहा है। अब पूछते हैं इससे क्या काम है। तो भाई हमने इससे काम पूछ लिया है। इसको चाहिए एक गाड़ी जो कि हमें चुरानी पड़ेगी, वो भी बहुत बड़े गैंगस्टर से। वो अपने ज़माने में गैंगस्टर रह चुका है। तो चलो भाई कोशिश करते हैं, हमारा पहला बड़ा मिशन है तो हमें इसे करना ही पड़ेगा, जिसके बदले हमें पैसे देने वाला है। तो जल्दी से हम उसके घर पर पहुँचते हैं, उस गैंगस्टर के घर पर जहाँ पर ऐसे हमें गाड़ी चुरानी है। तो चलो जल्दी से अपनी गाड़ी को भगा के पहुँचते हैं। तो फाइनली गाइज हम अपनी गाड़ी को भगा के पहुँच चुके हैं उस गैंगस्टर के घर पे। ये है उस गैंगस्टर का घर, देख रहे हो कितना बड़ा है। तो चलो जल्दी से साइड में अपनी गाड़ी पार्क करके और चलते हैं इस घर के अंदर। तो पीछे इसका भाई एक छोटा सा गेट है, जो कि मैंने पहले ही देख लिया था। तो इसको कूद के चलते हैं घर के अंदर, फिर देखते हैं क्या करना पड़ेगा हमें। चलो भाई इस गेट के ऊपर से कूदते हैं। तो भाई हम कूद चुके हैं और सामने खड़ा है भाई इसका गार्डनर। तो भाई हमें इसको टेक डाउन करना पड़ेगा, नहीं तो ये अपने मालिक को इन्फॉर्म कर सकता है, जो कि हमारे लिए ख़तरनाक हो सकता है। तो भाई इसके पीछे पीछे चलते हैं स्लो और इसको टेक डाउन कर देते हैं। और सामने ही है इसका गैराज। तो मुझको लग रहा है भाई गाड़ी चुराना तो एकदम आसान होगा, बस हमें इसको बेहोश करना होगा। तो चलो भाई जल्दी से इसको बेहोश करते हैं और जल्दी से चुराते हैं गाड़ी। यही सही समय है भाई, ये है लो, हमने एक ही घूसे में इसको कर दिया है टेक डाउन। चलो जल्दी से गैराज के पास चलते हैं और गाड़ी निकाल के निकलते हैं यहाँ से। ओ भाई शिट, गैराज तो लॉक है। मुझे लगा ही था भाई इतना आसान तो नहीं होगा गाड़ी चुराना, तो हमें कोई और रास्ता ढूंढना पड़ेगा। तो ये है भाई इसका मेन गेट, जो कि लॉक होगा। इसको चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं, पीछे की तरफ चलते हैं, क्या पता पीछे कोई हो। भाई यहाँ पर भी खड़ी है गाड़ी और भाई भाई ऊपर खुली है एक खिड़की। तो मुझको लग रहा है भाई मुझे इस गाड़ी के ऊपर से उस खिड़की तक पहुँचना पड़ेगा और मैं यहाँ पर गिर चुका हूँ। चलो कोई बात नहीं भाई, जल्दी से इस गाड़ी के ऊपर चढ़ते हैं और उस खिड़की तक पहुँचते हैं। तो भाई गाड़ी पे तो हम चढ़ चुके हैं, अब चढ़ते हैं इस रूफ पे, जिससे हम पहुंच पाएंगे उस खिड़की तक। भाई रूफ पे भी चढ़ चुके हैं, जल्दी से चलते हैं इस खिड़की के अंदर। पहले देख लेते हैं, क्या पता कमरे में कोई हो। भाई कोई नहीं है, चलो जल्दी से चलते हैं खिड़की के अंदर और चुराते हैं उस गाड़ी को गैराज में जाके। तो भाई घर के अंदर आ चुके हैं और इसके सामने से भाई कोई लड़की गई है, शायद उस गैंगस्टर की बेटी या बहू होगी, जो भी होगा भाई पता नहीं। तो हमें यहाँ से पहले नीचे जाना पड़ेगा दुपक दुपक के, इससे पहले कोई मुझे देखे और मुझे मार दे। तो भाई हमने पूरी फॉर्म ले ली है अपनी, अब चलते हैं स्लोली स्लोली नीचे। तो भाई इन सीढ़ी से नीचे जाना पड़ेगा मुझे गैराज के लिए। तो हम सीढ़ियों से तो उतर रहे हैं, सही है भाई, सामने कोई भी नहीं है, ये हमारे लिए फ़ायदा है। ओके ब्रो, ओह शिट भाई सामने कोई लेडीज़ है और वहाँ के साथ कोई टेनिस का प्लेयर। तो भाई इन सबको छोड़ो, हम चलते हैं आगे। ये तो कुछ अपना बातचीत कर रहे हैं, ये हमारे लिए सही होगा। पहले थोड़ा दुपक लेते हैं, अब चलते हैं थोड़ा आगे स्लोली। अबे ये क्या कर रहे हैं? अबे ये तो भाई कुछ गंदी हरकतें कर रहे हैं भाई, इनको स्किप करो। और इससे पहले कुछ करें, हमें यहाँ से निकलना पड़ेगा। सही है, अपने काम में व्यस्त हैं भाई। सामने ही खड़ी है गाड़ी, तो अपनी गाड़ी उठाते हैं और जल्दी से निकलते हैं, गाड़ी के अंदर बैठते हैं। ये गाड़ी मंगाई थी मेरे दोस्त ने, जो हमें उसको जाके देनी है, उसके बदले में पैसे देगा। तो भाई हमने गाड़ी में बैठ चुके हैं और जल्दी से निकलते हैं यहाँ से। तो भाई गेट भी खुल चुका है। तो फाइनली भाई हमने अपनी गाड़ी चुरा ली है सेफली। अब पहुँचते हैं जल्दी से अपने दोस्त लेमार के पास। भाई अभी हमें लेमार का फ़ोन आया, जिसको हमने बता दिया कि हमने सेफली गाड़ी चुरा ली है, जो कि हमारे लिए ज़्यादा हार्ड तो नहीं था पर इजी भी नहीं था, पर हमने चुरा लिया। तो चलो जल्दी से भाग कर पहुँचते हैं उसके पास। अबे ये क्या भाई, गाड़ी के अंदर कोई है जिसने हमारे सिर पर बंदूक टांग दी है और ये कह रहा है भाई सूदे, जिसने कहा तुमको चुराने को उसको पास चलो, नहीं तो ये हमारी खोपड़ी उड़ा देगा।
शिट ब्रो यार, मैं तो इसको वैसे समझ रहा था ये बहुत तगड़ा गैंगस्टर है भाई। अब तो यार हमें सीधे इसके पास जाने पड़ेगा, लेमार के पास, नहीं तो भाई हमें मार सकता है। अब तो भाई इसकी बातें हमें माननी पड़ेगी क्योंकि भाई इसने हमारी खोपड़ी पे बंदूक रख के। तो चलो भाई लेमार के पास पहुंचते हैं, अपना क्या भाई वो मरेगा। भाई ये गैंगस्टर हमें भाई पूरी धमकी दे रहा है, हमें पूरा डरा रहा है कि हमें उसके पास ले चलो जिसने तुमको कहा था गाड़ी चुराने के लिए। भाई तो हमें अब इसे ले जाना ही पड़ेगा, हम नहीं बता सकते अपने दोस्त लेमार को। इसकी बात हमने नहीं मानी तो भाई हमें यहीं मार देगा। तो भाई हमें इसकी बात माननी पड़ेगी और इसको ले जानी पड़ेगा भाई लेमार के पास। चलो भाई हम साइमन के शोरूम पर पहुंच चुके हैं और ये सीधा कह रहा है कि शोरूम के अंदर बांट दो। तो भाई हमने अपनी गाड़ी शोरूम के अंदर बांट दी है और ये सामने से भागता हुआ आ रहा है, कह रहा है क्या कर दिया भाई। हमें क्या पता, अब भाई इन दोनों की आपस में बात होगी। हम तो यहाँ से निकलते हैं भाई, इसको अब भी गाड़ी की पड़ रही है भाई, सामने इतना बड़ा गैंगस्टर बड़ा है और इसने हमें थोड़े से पैसे दिए हैं भाई, हमारा काम हो चुका है, हम यहाँ से निकलते हैं। ओके तो भाई हमें अपना फाइनली दूसरा करेक्टर मिल चुका है माइकल। अब हम इसकी बहुत बुरी तरीके से पिटाई करने वाले हैं और भाई इसका नाम साइमन है, शायद मैं पहले से लेमार कह रहा था। आई एम सॉरी गाइस, मैंने गलती से भाई इसको लेमार कह दिया। तो भाई अब हम इसको समझाने वाले हैं कि इसने आज के बाद ऐसा फिर से दोबारा करवाने की कोशिश करी तो भाई इसको हम जान से मार देंगे। तो फिलहाल अभी हमने इसको एक धमकी देकर छोड़ दिया है, हमने इसकी बहुत बुरी हालत कर दिया। तो कोई नहीं गाइस, चलो आगे चलते हैं। फाइनली गाइस हमने इसे ठीक से समझा दिया है, अब निकलते हैं इसके शोरूम से बाहर। तो भाई फ्रैंकलिन और माइकल की भी एक अच्छी दोस्ती हो चुकी है। तो भाई अब हम अपनी कहानी आगे बढ़ाएंगे माइकल के साथ। ऐसी और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बहुत तगड़ी तगड़ी GTA 5 की वीडियोस आने वाली है। तो भाई बेल आइकन को जरूर दबाएं और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और कमेंट करें, चाहे वीडियो अच्छी लगी हो या बुरी लगी हो या कोई भी दिक्कत हो तो भाई कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय।